नमस्ते। आज मेरे साथ एसएन साहू साहब हैं। एसएन साहू साहब का एक लंबा अनुभव रहा है देश में, अलग-अलग पद पे राष्ट्रपति जी के साथ, उपराष्ट्रपति जी के साथ, स्पीकर के साथ, और इन्होंने दिल्ली ही नहीं मतलब इस देश की राजनीति को बहुत पास से देखा है। साहू साहब, आज हम लोग थोड़ा याद कर लें। मतलब मैं उसको इसलिए मानता हूँ कि मेरे मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही एक दूसरे तरह का प्राइड है। जब मैं इंदिरा गांधी जी की बात करता हूँ ना, तो शायद मैं आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, बट मेरा प्राइड जो है वो इंदिरा गांधी को करती है। जो एज अ इंडियन जो मुझे थोड़ा लगता है कि अपना भी कोई था, वो इंदिरा गांधी देती हैं। वो वाली बात राइट। शायद और प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। तो 19 हम्म। नवंबर को उनका जन्मदिन है और हमें ऐसा लगा कि आपसे बात करके कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं रही है या जिसको हम मिस करते हैं। इंदिरा गांधी का प्री इमरजेंसी, वो जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी एंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी मानते हैं, जो बहुत सी चीजें हुई देश के लिए। बैंक हम्म। नेशनलाइजेशन, बांग्लादेश वॉर, मतलब 71 वॉर, हमारा जो खाद्य पे हमारी निर्भरता थी दूसरे देशों पे, उस पे अमेरिका के साथ आंख मिला के खड़े होने की हिम्मत, एंड ऑल दिस। एंड देन देयर वाज अ इमरजेंसी एंड एक पोस्ट इमरजेंसी रहा। और पोस्ट इमरजेंसी में उस महिला ने आज जो देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, देश की उस सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए अपनी जान दे दी। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब ये कहा गया कि उनकी सिक्योरिटी से सिखों को हटाने की बात हुई थी, तो शी पुट हर फुट डाउन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे हरदम ऐसा लगता है कि जो सार्वजनिक जीवन में है, दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। इमरजेंसी जरूर एक वो था जिसको हम सब लोग मानते हैं कि इट वाज अ मिस्टेक और व्हाटएवर इट इज। सबसे पहली चीज तो ये कि इंदिरा गांधी जी का ये रूप हम सबने देखा। आप जब बात हम लोग कर रहे थे, आप उनका एक बता रहे थे, और ना इन्वायरमेंट, वो भी बहुत ही सजग थी। उसके बारे में थोड़ा आज हम्म। अगर आपसे बात करें, क्योंकि वो पक्ष हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पता है। नो, थैंक यू आनंद जी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया टू ये थोड़ा कुछ हम डिस्कस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लेगेसी के ऊपर। ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना, पर्टिकुलरली ये जो अभी देश जो संकट के मध्य जो जा रहे हैं, इस संदर्भ में देश का भविष्य अभी जो देश में हो रहा है और अभी जो विश्व में हो रहा है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारे चीज। तो आपने जो एनवायरमेंट का बात बताया, ये बहुत गंभीर विषय का विषय है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, उन्होंने जब इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री उस वक्त होते थे चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सो व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर 1969, 70 में फोर्थ 5 ईयर प्लान जब आया, फोर्थ 5 ईयर प्लान में एज ए चेयरमैन ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, पहली बार राइट फ्रॉम फर्स्ट प्लान टू और एनी प्लान डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे हमारा प्लानिंग कमीशन का, पहली बार फोर्थ 5 ईयर प्लान जब उन्होंने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर एक बड़ा पैराग्राफ पहली बार उन्होंने उसका स्थान दिया एनवायरनमेंट के ऊपर। वो चैप्टर का नाम था लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये 1970 में। देखिए, विश्व में 72 में एक कमीशन हुआ था, दैट वाज आवर कॉमन फ्यूचर ऐसे कुछ। इसके बाद 87 में ब्रुंटलैंड कमीशन हुआ। ब्रुंटलैंड कमीशन का नाम, आई थिंक ब्रुंटलैंड कमीशन का नाम आवर कॉमन फ्यूचर था। 72 में एक रिपोर्ट भी आया था ग्लोबल लेवल पे। लेकिन ये सारे अंतरजातीय स्तर में होने से पहले इंदिरा गांधी जी ने फोर्थ 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में एनवायरनमेंट को स्थान दिया था, उन्होंने दिए थे। सो ये जो लॉन्ग टर्म, उन्होंने ये चैप्टर में लिखा था कि अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट भी हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहा है, वो बन भी गया था। तो लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है,
इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है. सो उन्होंने कहा कि वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ये 70 में हुआ. सो फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एपेक्स लेवल, द प्लानिंग कमीशन लेवल, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में हुआ था. और उन्होंने वो जो चैप्टर में, जो पैराग्राफ में, बड़ा पैराग्राफ है, उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया था 70 में, विच इज क्वाइट रिफ्रेशिंग टू नो. उन्होंने लिखा था हमारा जेनरेशन जो डेवलप कर रहा है, वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस एंड ऑल्सो द फ्यूचर स्पीसीज ऑफ द प्लैनेट. सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, बाकी सारे स्पीसीज, बिकॉज दिस प्लैनेट जस्ट डजंट बिलोंग टू द ह्यूमन बींग्स. सो ये जो डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव था, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, बाकी सारे स्पीसीज. ये दिस इज वन ऑफ द इल्यूमिनेटिंग डायमेंशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. अच्छा, आपने एनवायरमेंट का बात जो बताया, देखिए 72 में, 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ इन स्टॉकहोम. दैट वाज कॉल्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हुआ, उनका जो सेक्रेटरी जनरल थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग. मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो थे कनाडा से, उनका देश जो कनाडा था. सो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इनवाइट करने के लिए आए थे. नवंबर 1971 उन्होंने दिल्ली आए. एंड देन उन्होंने एक चिट्ठी भेजा हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थ्रू में, डिप्लोमेटिक चैनल्स से, कि ही वांटेड एन अपॉइंटमेंट विद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू इनवाइट हर टू द फर्स्ट एवर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. जो उन्होंने चिट्ठी चिट्ठी जो दे दिया, उनका जवाब आया कि प्राइम मिनिस्टर हैज नो टाइम टू डिस्कस अबाउट ए पेरिफेरल इशू लाइक एनवायरमेंट. शी इज बिजी विथ मेनी अदर प्रेसिंग इश्यूज. And one of the pressing issues was the emerging tension involving India and Pakistan. वो वार से पहले जो टेंशन बिल्डअप हो रहा था 71 वार से पहले. सो मिस्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. उन्होंने क्या किया, अपना फ्रेंड के थ्रू, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सीधा अप्रोच किया, और प्राइम मिनिस्टर गेव हाफ एन आवर time to Secretary General of the UN Conference on Human Environment. So Mr. Maurice Strong, after assassination of Indira Gandhi, he wrote an article. There is a book called Scholars, Diplomats, Thinkers, they reflect on Indira Gandhi, paying tribute to her legacy. It has been edited by G. Parthsarthi, who was the chairman of the policy planning division established by Indira Gandhi. So वो किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी वाज ए प्लानिटरी सिटीजन. मिस्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग रोड, ही उन्होंने ये पूरा अकाउंट डिटेल्स में दिया. मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन माय रिक्वेस्ट वाज रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एनवायरमेंट इज ए पेरिफेरल इशू. बट he approached his friends and finally got, but 30 minutes जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग के लिए जो मिला था, वो 2.5 hours मीटिंग चला. मिस्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग रोड दैट देखिए अभी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ओशन वाटर गेटिंग पोल्यूटेड. बट इंदिरा गांधी सेड पॉवर्टी इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पोल्यूशन. इफ देयर इज पॉवर्टी, people destroy environment. Tribals, they cut the forests. Maurice Strong wrote that it is because of Indira Gandhi the agenda of the UN Conference on Environment was changed, and poverty as a factor behind environmental degradation was incorporated. So therefore Maurice Strong described her as a planetary citizen. And in fact Maurice Strong उनका आर्टिकल में लिखे थे कि इंदिरा गांधी का जो सेंटेंस था, उनका जो स्पीच था, the first UN conference on human environment, can't we say that poverty is the worst source of pollution? ये जो sentence, Mr. Maurice Strong said, this became part of the folklore of the environmental movement across the world. So this poverty perspective, third world perspective उन्होंने जो दिया था environmental issues के ऊपर, for that she, we remember that Silent Valley project in Kerala, that was scrapped by Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister. So that regard she had for environment.
and so on and so जी, forth. So therefore, I think she actually in a way provided leadership to the rest of the world on the issues of environment and ecological preservation. So I think for that the whole world is grateful to her, apart from India. So I think that needs to be flagged properly. जी। मैं एक चीज़ और साहू साहब आपसे मतलब अब तो इतने दिन हो गए 84 में शी डाइड गोइंग टू बी अबाउट 38 इयर्स अ, एक चीज़ और मैं समझने की दृष्टि से कि जो हम सब लोगों को लगता है ना कि डेमोक्रेसी इमरजेंसी की बात जब भी की जाती है तो इट इज ऐसा लिखा जाता है कि बहुत खराब पक्ष सारा कुछ खराब खराब आप Hmm. अब जब एसेस अगर हम लोग उनको करना चाहें जितना हम लोग का लिमिटेड है अपने चश्मे से तो ये Hmm. बताइए उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया था आपके हिसाब से कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी को वापस हटाती हैं फिर उनको जेल भेजा जाता है वो सब लड़ती हैं फिर शी अगेन कम्स बैक एंड व्हाट अ फाइट बैक या नो नो देर इज देखिए ये तो कोई दो राय नहीं हो सकता है कि इमरजेंसी वाज ए मिस्टेक. इट वाज ए मिस्टेक, इट वाज ए रियल ब्लंडर, मैं तो ये मानता हूँ मेरे हिसाब से. और लेकिन अब इमरजेंसी जब इम्पोज उन्होंने किए थे, और उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, उस वक्त जो हमने देखा था, जो पोस्टर लगे थे उड़ीसा में, मैं उस वक्त उड़ीसा में पढ़ रहा था, तो कॉलेज वॉल्स में, टाउन कटक सिटी में बहुत सारे जगह में जो लिखा था कि फासिज्म के विरुद्ध में उनका गवर्नमेंट का पोस्टर लगा था. फासिस्ट फोर्सेस आर इमर्जिंग, सो वी हैव टू सेव द कंट्री फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस. सो देयरफॉर ये जो आपातकालीन का परिस्थिति लागू किया गया है टू डील विथ फासिस्ट फोर्सेस. लेकिन उस वक्त हमारा जो दिमाग में ये नहीं था फासिस्ट फोर्सेस क्या होता है, फासिज्म क्या. सो सो इमरजेंसी वो तो बहुत बड़ा भूल था, वो एक ब्लंडर था. लेकिन बट देन फॉर्मल पावर्स जो इमरजेंसी लगाने के बाद मिलता है, वो पावर्स यूज करके उन्होंने जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप डाला, जो पॉलिटिकल राइवल्स को उन्होंने अरेस्ट किया, सबको जेल में डाल दिया, इतना किया. फंडामेंटल राइट्स वेर सस्पेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू ए ग्रेट एक्सटेंट सस्पेंडेड, और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाज नॉट देयर. ये सारे तो सबको मालूम है हुआ था. लेकिन आई मीन दैट वाज, वो तो बहुत खराब बुरा हाल था देश का. तो लेकिन अभी जो देखिए, अभी जो देश में जो स्थिति है, मैं सोच रहा हूं कि इमरजेंसी से ही बहुत खराब स्थिति है. देखिए इमरजेंसी में मुझे तो, मैं तो उस वक्त नहीं पढ़ा था कि सेडिशन चार्ज लगा के लोगों को, स्टूडेंट को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया. ओके अभी देखिए 2014 के बाद आर्टिकल 14.com उन्होंने तो पूरा एक असेसमेंट दिया है. 2014 से पहले कितने सेडिशन चार्ज लगे थे, 2014 के बाद कितने सेडिशन चार्ज लगे. He said there is a massive increase, around 65% increase, if I am correct with that figure. So, during emergency, I mean, we were in college, हमने भी पेपर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल राइवल्स को जेल में डाला था. अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी तो इवन डिसेंट इज क्रिमिनलाइज्ड विदाउट इम्पोजिंग इमरजेंसी. सेडिशन इज रिकरेंटली बीइंग इन्वोक्ड. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाया है. Even somebody said that one young girl in Karnataka, she was saying Pakistan जिंदाबाद, इसके बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसको भी सेडिशन चार्ज लगा दिया. हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के बाद भी. And so, so therefore this, targeting citizens and their civil liberties, and when civil liberties are very much available to them, is guaranteed by the constitution. So Indira Gandhi ji के emergency में she never talked of uniformity during emergency. अभी देखिए even one nation one police uniform का बात आ गया है. One nation one culture, all kinds of one, this uniformity.
she rather during emergency amended the constitution और secularism को उन्होंने preamble में रख दिया. And secularism means pluralism. It's not uniformity. सोशलिस्टिक ऑर्डर भी उन्होंने लिखा था इमरजेंसी में प्रियम्बल में उन्होंने अमेंडमेंट करके स्थान दे दिए थे. सो क्वेश्चन इज अभी जो हो रहा है व्हेन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी का बात हो रहा है, सिविल लिबर्टी, इवन जर्नलिस्ट लाइक यू, आई मीन विद प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी हो, reporting has been criminalized. I mean, UP, some journalists, they were doing their duty, they were arrested, even their clothes were removed, they were just in their undergarments. और पुलिस ने बताया इन्हें हम सारे गारमेंट्स ले लिए क्योंकि वो गारमेंट को यूज करके शायद सुइसाइड भी कर सकते हैं. सो दिस इज इमरजेंसी में ऐसे कुछ नहीं हुआ था. इसी जो अभी हो रहा है, so therefore it is a very dangerous situation that you are confronted even emergency. हाँ नहीं, मैं चूंकि मैं इंदिरा गांधी पे ही हम लोग इसको बात कर रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन अ मेमोरी. इंदिरा गांधी को ने उड़ीसा की वो जो साड़ियां थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी पूरे देश में. उनको शायद शी हैड अ स्पेशल, उड़ीसा और बंगाल की साड़ियां का उनको प्रिंट बहुत पसंद था, उसको बहुत पहनते थे. और कुछ ऐसा हुआ कि 30 अक्टूबर को जो इस देश में उन्होंने अपनी आखिरी सभा की, और जब व्हेन शी टॉक टू द नेशन वाज इन भुवनेश्वर. तो एज सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, आप लोगों को कभी कुछ लगा कि जैसे एक कोई स्पेशल बॉन्डिंग है विथ इंदिरा जी? No, there was certainly a special bonding of the people of Odisha with Indira Gandhi. This is kind of an emotional affinity जो बोलते हैं ना, bonding. But at the same time, उड़ीसा में उनको ऐसे पथराव का पत्थर से मार पड़ा था, उनका एक पत्थर नोज में लगा था और उनका नाक से खून गया. But in spite of that, I mean, Prime Minister being attacked by stone throwing people, but nobody was arrested on sedition. So nobody was arrested under draconian laws. Achha, so Odisha actually she used to like Sambalpuri saris. And there is this one western part of Odisha, Sambalpur, and those saris are universally appreciated across the country. So there is a special, and then she certainly visited those ancient temples in Bhubaneswar, and she was not allowed to. I believe she was told that she could not enter Jagannath Temple Puri because her husband was Firoz Khan. They thought he was a Muslim, but he was a Parsi actually. So there are some prejudices on some people who certainly, she of course ignored those prejudices. But largely Odisha had a huge segment which actually appreciated, admired and saluted Indira Gandhi. So it was such a coincidence that उनका जो last speech था भुवनेश्वर में, in fact there is a huge park, इंदिरा गांधी पार्क. सो उन्होंने जो कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए, एक बूंद मेरा खून का एक एक बूंद ये देश के लिए ही काम करेगा, ऐसे something she said, which was quite I think she had a premonition that she would face such a dangerous situation, and therefore she said that. And even today, Odisha mein, when people talk of Indira Gandhi, they admiringly talk about her, particularly progressive steps like वो जो प्रीवी परसेस, राज महाराजा का जो पांठी था उसको जो जो पैसा मिलता था उसको उन्होंने हटा दिया, बैंक नेशनलाइजेशन, बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो उन्होंने जो लिए थे. And so and she has a special place in the in the independent, in the post independence period, particularly after 60s. So therefore Odisha can never forget her great contributions to Odisha, to the nation and to the entire environmental movement. So that way, her legacy will endure. In fact,
you know, उन्होंने उन्होंने actually, the editors of Nature magazine, Nature, the famous scientific magazine of the world, उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया था आफ्टर इंदिरा गांधी assassination. उन्होंने लिखा है कि सी was the heroine of Indian science. All such things. हमारा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, हमारा टेलीविजन प्रसारण उनके टाइम पे हुआ था. देन राजीव गांधी जब थे उनके टाइम, व्हाट कंप्यूटर्स, कलर टेलीविजन, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स, एक्चुअली सारे जो चीज जो जो फाउंडेशन है, वी कैन ट्रेस इट टू इंदिरा गांधी's legacy. So while we can say that, emergency was a mistake. Certainly, it was a mistake. But then, now we are in a situation when we are confronting a worse period that we confront during emergency. But her contributions far outweigh. How, they literally overwhelm, other lapses or mistakes. I जी, remember Biju Patnaik. Let me tell you, Biju Patnaik. During 1970, he's in Rajya Sabha. She asked Indira Gandhi in May 70, why don't you recognize Bangladesh as a sovereign country? Then, Minister of the time, Jagjivan Rao, he said, no, no, you see, we have to be mindful of the international situation. Then Biju Patnaik said, when in Jawaharlal Nehru asked me to intervene in Indonesia, did Jawaharlal Nehru say that we should be mindful of international situation? On human rights, we cannot be guided by any other factor than human rights itself. So she said, she being the daughter of Jawaharlal Nehru, should not forget that legacy of Nehru. But eventually, Bangladesh was liberated. So जी, these are the legacies we need to be mindful of. जी। मिस्टर साहू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस एंड मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने मिस्टर साहू से प्रोग्राम शुरू होने से पहले आई हैव टेकन अ प्रॉमिस दैट हम लोग बीजू जी के बारे में, बीजू पटनायक, दी मतलब दी लॉयन ऑफ उड़ीसा, जिसको जिनको शायद देश की नेशनल पॉलिटिक्स में वो स्थान नहीं मिला जिस जो उनको मिलना चाहिए था, उनके बारे में अलग से हम लोग एक दो एपिसोड करेंगे। लेकिन आज वी ऑल अगेन इंदिरा जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एंड वी मस्ट रिमेंबर आवर प्राइम मिनिस्टर, जो इन ऑफिस द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डाइड फॉर दिस कंट्री, इन ऑफिस में रहते हुए। थैंक यू सो मच साहू सर, थैंक यू। Thank you.